जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही दीपावली का पंच पर्व कल से प्रारंभ हो जाएगा। कल धनतेरस है, तो धनतेरस के शुभ पर्व पर भी आप सभी को बहुत बहुत प्रेम, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम धनतेरस में क्या खरीदें, क्या खरीदना सबसे शुभ होता है, क्या पूजन करें, कैसे यम का हम दीप लगाएं, सारी चर्चा आपको इस अंक में जानने को मिलने वाली है। तिथियों का ऊपर नीचे घटना बढ़ना हो जाता है, उस कारण हमारे 30 त्यौहार कई बार थोड़ा सा एक त्यौहार 2 बार भी हो जाता है, या जैसे छोटी दीपावली में ही बड़ी दीपावली भी बन जाती है, तो वो तिथियों के हिसाब से होता है। आज का हम पंचांग भी आपको बताएंगे, वो भी कृपया करके आप ध्यान से सुनिएगा। तो आइए पहले हम पंचांग की बात कर लेते हैं, फिर हम धनतेरस के ऊपर आपको सारी चीज़ें बताने वाले हैं। 9 नवंबर सन 2023, दिन गुरुवार बृहस्पतिवार, संवत 2080, कार्तिक मास, कृष्ण पक्ष, तिथि एकादशी और द्वादशी का आज मिलन है। एकादशी आज सुबह में 10:48 तक रहेगी, फिर द्वादशी लग जाएगी। कहीं आपको ये न लगे कि आज तो एकादशी है तो कल धनतेरस कैसे बनती है, इसीलिए आपको बता रहे हैं। आज एकादशी 10:48 तक है, उसके बाद द्वादशी रहेगी, और कल जो द्वादशी है वो 12:40 के आसपास तक रहेगी, फिर त्रयोदशी लग जाएगी। यानी कि धनतेरस का पर्व कल 10 नवंबर को मनाया जाएगा। क्लियर होगी सारी बातें। एकादशी का व्रत आज भी बहुत लोगों ने किया है, और मुख्यतः आज भी बहुत लोग कर रहे हैं, और कल भी बहुत लोगों ने किया है। दोनों ही हिसाब से एकादशी का व्रत माननीय है और आपका सही तरीका है। नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी, राहु काल 1:30 से 3, दिशा शूल दक्षिण दिशा। धनतेरस पर मन में आप लोगों के बड़े लालसाएं रहती हैं, बड़ा लालच रहता है कि हम सोना खरीद लें, ज़िंदगी बदल जाएगी, लक्ष्मी माता प्रसन्न हो जाएंगी। लेकिन देखो, सभी की सोना खरीदने की स्थिति नहीं होती है। वस्तु स्थिति यह है, धनतेरस पर सबसे ज़्यादा शुभ खरीदना क्या होता है ये जानें आप। सबसे ज़्यादा जो शुभ होता है धनतेरस पर, चांदी का सिक्का या चांदी का कोई भगवान से कर्मकांड से या पूजन से संबंधित पात्र खरीदना सबसे ज़्यादा शुभ माना गया है। चांदी खरीदने की स्थिति हमारी ना हो, हमारी पॉकेट अलाउ ना करती हो, तो स्टील का नया बर्तन, धातु का नया बर्तन खरीदना भी शुभ माना जाता है। धनतेरस पर टूटे फूटे बर्तनों को दे करके नए बर्तन लेना भी सबसे शुभ माना जाता है। लेकिन ये गलतफहमी अपने दिमाग से आप लोग निकाल दें कि सोना खरीदने से ही लक्ष्मी प्रसन्न होती है और सोना खरीदना ही धनतेरस पर शुभ होता है। ये बात बिल्कुल कहीं से भी लागू नहीं होती है। अगर शास्त्रों में उल्लेख है, शास्त्रों में प्रमाण है, तो वो प्रमाण है केवल चांदी खरीदने का। ये चांदी रजत खरीदना सबसे शुभ माना जाता है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की जो त्रयोदशी होती है वो धनतेरस का पर्व कहलाती है, जैसे कि कल है। तो ये तो समझ में आ गया। हम पुराने टूटे फूटे बर्तन घर में ना रखें। दीपावली के पर्व में वैसे भी नहीं रखने चाहिए। घर की सफाई होती है, पुराना सामान निकलता है, तो आप प्रयास करें पुराने बर्तन दे करके आप नए बर्तन ले आएँ। नहीं तो एक चांदी का सिक्का ले आएँ, वो हमेशा आपके पूजन के काम में आएगा। भगवान की चांदी की घंटी ला सकते हैं अगर अपनी पॉकेट अलाउ करती है। चांदी की कोई लक्ष्मी गणेश की मूर्तियाँ भी ला सकते हैं, वो भी धनतेरस में लेना बहुत अच्छा होता है। हम भगवान के लिए भोग लगाने की कोई कटोरी, गिलास, कोई भी भगवान से संबंधित जो पूजन में काम आए, चांदी का पात्र खरीदना या किसी धातु का खरीदना शुभ माना जाता है। समझ में आ गई बात। तो बिल्कुल मन में लालच मत करना कि सोना ही खरीदेंगे, पॉकेट अलाउ करे या ना करे, तो ये बात बिल्कुल गलत है। शुभ है तो वो चांदी है, रजत को शुभ माना गया है। ऐसे ही ज्योतिष शास्त्र में जब बच्चा पैदा होता है और उसकी कुंडली बनती है, तो सबसे ज़्यादा 4 पाए होते हैं, चांदी का, तांबे का, सोने का और लोहे का। तो सबसे ज़्यादा
चांदी का ही पाँव शुभ माना जाता है। समझ में आया आपके? सोने का नहीं माना जाता। सबसे पहले चांदी, फिर तांबा, फिर सोना, और फिर सबसे ज़्यादा निष्ठ जो माना जाता है वो लोहे का पाद माना जाता है। इसलिए भैया ये सारी छोटी छोटी बातें हैं, अफवाहों का शिकार ना हो, मन में ऐसा लालच न लाएं कि एक रात ही ये कर लें और सारी ज़िंदगी बदल जाएगी। ऐसा नहीं होता। चलिए, धनत्रयोदशी का पर्व कल से प्रारंभ है और धनत्रयोदशी के पर्व से पंच पर्व कल से शुरू हो जाता है। दीपावली 5 दिन का ये त्यौहार होता है, जिसमें धनत्रयोदशी, उसके अगले दिन रूप चतुर्दशी, छोटी दीपावली जिसको कहते हैं, फिर बड़ी दीपावली, फिर हमारा अन्नकूट और फिर भैया दूज आता है। लेकिन इस बार वही तिथियों के घटने बढ़ने वाली बात बता रहा था ना अभी, उसे ध्यान से समझ लो। कल 10 नवंबर को धनत्रयोदशी मनाई जाएगी। 11 नवंबर में आपकी त्रयोदशी भी है और छोटी दीपावली भी है, और 12 नवंबर को तो बड़ी दीपावली है ही, लेकिन 12 नवंबर में भी छोटी दीपावली के दिए या छोटी दीपावली में जो हम यम के नाम पढ़ते हैं वो 12 नवंबर की सुबह में आप लोग पढ़ लेना। कंफ्यूज हो रहे होंगे ना? अब सुनो, हम भी क्या करें, तिथियों देखिए आप कैसे हो रही हैं। कल धनत्रयोदशी आ गई, 11 तारीख 11 नवंबर शनिवार में त्रयोदशी रहेगी करीब शाम के 4 बजे तक। त्रयोदशी रहेगी 11 नवंबर को शाम के 4 बजे तक त्रयोदशी। फिर लगेगी चतुर्दशी। अब चतुर्दशी रात्रि पर्यंत रहेगी, लेकिन रूप चतुर्दशी और दीपावली का कॉम्बिनेशन इस बार फिर 12 तारीख को ही बनेगा। लेकिन छोटी दीपावली का पर्व आप शाम को 11 तारीख की 11 नवंबर को भी मना सकते हैं, कहीं कोई डर नहीं है, आप आराम से मनाइए। 5 दिए देसी घी के लगते हैं। सुबह का कार्यक्रम देख लेना, सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। अब हम अपने पॉइंट पर लौटते हैं। हम धनत्रयोदशी में कल के दिन सुबह जल्दी उठें, भगवान धन्वंतरी का ध्यान करें। भगवान धन्वंतरी जो हैं वो आयुर्वेद के प्रदाता हैं। समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी श्वेत अमृत कलश को लेकर के अवतीर्ण हुए। उसी दिन से भगवान धन्वंतरी का पूजन किया जाता है। शरीर है, स्वास्थ्य है, निरोगिता है, आयुष्य है, तो जीवन के सभी काम हैं, नहीं तो सब कुछ बेकार हो जाता है। इसलिए कल के दिन भगवान धन्वंतरी का अच्छे से पूजन करना। भगवान विष्णु जी की ही एक प्रतिरूप है भगवान धन्वंतरी, उनका अच्छे से पूजन करना। अपने आयुष्य की शुभकामना के लिए, अपने परिवार की स्वास्थ्य समृद्धि के लिए भगवान धन्वंतरी से को प्रणाम करना, उनका पंचोपचार पूजन करना। और कल शाम से अपने दरवाजे के मुख्य जो दरवाज़ा है आपका मेन गेट, उसके बाहर यम के निमित्त 4 बत्ती वाला दीपक, धर्म अर्थ काम मोक्ष रूपी दीपक घर के बाहर जलाना। थोड़ा सा अन्न किसी कटोरी में या दोने पत्तल में रख के उसके ऊपर 4 बत्तियों का दीप रखना और अपना मुख दक्षिण दिशा की तरफ रखते हुए उस दीप को प्रज्वलित करना। क्यों? क्योंकि दक्षिण दिशा जो होती है वो यम का द्वार मानी जाती है। इसलिए जब हम संसार से जाते हैं, विदाई लेते हैं, हमारा शव जिस समय धरा के ऊपर होता है तो पांव जो मुर्दे के होते हैं वो दक्षिण दिशा की तरफ ही किए जाते हैं। यम का द्वार होती है। भगवान न करे किसी के परिवार में अकाल मृत्यु हो, कोई शरीर से जर्जर हो जाए, इसलिए भी धनत्रयोदशी में यम के निमित्त यह दीपदान किया जाता है। एक इसमें प्रसंग जोड़ा है। एक बार यमराज ने अपने दूतों से पूछा कि आप जब किसी के घर जाते हो, प्राण हरते हो, तो कभी तुम्हारा मन नहीं दुखा किसी के प्राण हरते समय? तो दूत पहले तो मौन रहे, फिर बोले कि हाँ, अब हमारा कर्म ही ऐसा है कि हमें ये करना पड़ता है। लेकिन जब वहाँ रुदन क्रुंदन होता है, मन हमारा आहित होता है। एक बार की घटना है, दूत कह रहे हैं कि एक राजकुमार जिसकी शादी को मात्र 4 दिन हुए थे, बड़ा सुंदर जोड़ी, जब हम उसके प्राणों को हर करके चले तो वहाँ जो रुद्र क्रंदन हुआ उससे हमारा मन आहलित हो उठा, हमारा मन पीड़ित हो उठा कि कैसा काम हम लोग करते हैं, लेकिन विधि का विधान है जो करना भी पड़ता है। तो ये दूत कहते हैं कि हे प्रभु, कोई ऐसी युति नहीं कि व्यक्ति के घर में अकाल मृत्यु ना हो, असामयिक मृत्यु ना हो, स्वास्थ्य संवर्धन की दृष्टि सभी के घर में स्थिति अच्छी बनी रहे,
तब यम कहते हैं कि धनत्रयोदशी से लेकर 5 दिन के लिए जो अपने घर के बाहर मेरे निमित्त 4 बत्ती वाला दीपक अर्पण करता है, उससे मैं प्रसन्न रहता हूँ, उस घर में अकाल मृत्यु नहीं होती। तो ये जो दीप जलाए जाते हैं, ये बहुत श्रद्धा से आप दीप जलाइए। आना और जाना संसार का एक नियम है, जो आया है वो जाएगा भी, लेकिन फल समय पर पके और अपनी टहनी से डंठल से अलग होवे तो समझ में आता है, लेकिन कच्चा ही फल टूटे स्वाद नहीं होता। ऐसे ही अचानक ज़िंदगी के ब्रेक लग जाए और व्यक्ति चला जाए तो परिवार में तो दिक्कत आती है। इसलिए मेरे बच्चों, कल धनत्रयोदशी है, आप बहुत अच्छे से एक पंचमुखी दीपक, चौमुखा दीपक बना करके, दीपक चाहे आटे का बना लो, उसमें 2 बत्तियां क्रॉस करके डाल दो, दीपक चाहे मिट्टी का ले लो, उसमें 2 बत्ती डाल दो, अनाज के ऊपर रखकर वो दीप जलाएं। रोज़ नया दीपक जलेगा, पुराना दीप कहीं इकट्ठे करते जाइए। दीपावली की सारी सामग्री के साथ किसी निर्जन स्थल पर डालाना, जो उसके नीचे अनाज रोज़ रखोगे, रोज़ अनाज नया लिया जाता है और उस अनाज को चिड़ियों पक्षियों को बाद में या रोज़ के रोज़ भी डाल सकते हो, ठीक है। और बाकी कैसे दीप जलता है, सारी विधि हमने यम तृतीया से जलाएं 5 दिन का दीप, एक कार्यक्रम कल परसों दिया था, उसको आप कृपया सुन लीजिए, वो कीजिएगा, ठीक है। और जब हम दीप जलाते हैं तो एक प्रार्थना की जाती है, वो भी मैं आपको पढ़ करके सुना देता हूँ, उसे कृपया आप सुनें। दीप जलाने के उपरांत ऐसा बोलें, सूर्यपुत्र यमराज, मृत्यु पाशधारी काल और अपनी पत्नी सहित त्रयोदशी में दिए इस दीपदान से आप प्रसन्न हो। 5 के 5 दिन दीप जलेगा। और इस बार वही तिथियों वाली जो मैंने आपको बात बताई थी कि इस बार जैसे दीपावली से अगले दिन क्या होता है, अन्नकूट होता है, गोवर्धन पूजन होता है, इस बार एक दिन छोड़ करके रहेगा, क्योंकि दीपावली के बाद आ रही है सोमवती अमावस्या। हालांकि अमावस्या में दीपावली का ही पूजन होता है, लेकिन इस बार अमावस्या की भी बेला है, चतुर्दशी की भी बेला है, और पूर्णतः एक तिथि हमारी अमावस्या की अलग से हमें सोमवती अमावस्या के रूप में 13 तारीख को मिल रही है। इसलिए 13 तारीख को पितरों के निमित्त या सोमवती अमावस्या के स्नान का महात्म्य रहेगा। अन्नकूट का जो चीज़ त्यौहार रहेगा 14 नवंबर को रहेगा और 15 नवंबर की बृहत द्वितीया रहेगी। तिथियों का खेल ऐसा ही होता है, हमें अपने हिंदू रीति रिवाज तिथियों के हिसाब से मनाने होते हैं, ना कि अंग्रेज़ी तारीखों के हिसाब से, ठीक। अब हम कल सुबह नहा धो करके, ये तो शाम की बात बता दी मैंने दीप लगाने वाली, सामान क्या खरीदें, क्या वस्तु खरीदना अच्छा होता है ये आपको बता दिया। बाकी तो भैया अपनी जेब पे आधारित है, खरीदने को पूरा जहान खरीद लो आप, कौन मना करता है आपको। लेकिन अपने ही जीवन को जीने के लिए बहुत लोग ऐसा जीवन जीते हैं कि बस मैं खरीद लूँ, मैं कर लूँ, मैं ले लूँ, मैं सुख पालूँ, तो वो तो अपने लिए हुआ, हम औरों के लिए क्या कर रहे हैं। तो ऐसा भी सामान खरीदिए, पक्षियों के लिए अनाज खरीदिए धनत्रयोदशी पर, गौशाला के लिए चारा लीजिए आप धनत्रयोदशी पर, गरीबों के लिए वस्त्र खरीदिए आप धनत्रयोदशी पर, असहायों ज़रूरतमंदों की ज़रूरत पूरा करने का साजो सामान खरीदिए आप धनत्रयोदशी पर। ये महत्व है साहब। हम स्वयं करोड़पति बन जाएं और दूसरा खाकपति भी ना रहे तो ये तो सोच गलत है ना। इसलिए ध्यान रखना बाबू, हमेशा वो काम करिए जिसमें जग हित हो, जग का भला हो, तब आपके भगवान आपसे प्रसन्न रहेंगे। आप एक अच्छी पहल करके तो देखिए। अब हम बताते हैं कि कल सुबह जब सुबह उठें, जल्दी उठें, भगवान धन्वंतरी का ध्यान करें, आपके घर में स्वास्थ्य रहे, आयुष्य की बढ़ोतरी आपके घर में रहे, किसी भी प्रकार की कोई घटना दुर्घटना आपके घर में ना हो। भगवान विष्णु का ही चाहे कैलेंडर, मूर्ति, चित्र आपके घर में हो, उन्हीं को धन्वंतरी समझें और धूप दीप पंचोपचार पूजन करके पुष्प उनके चरणों में चढ़ा करके एक छोटी सी प्रार्थना करें, चाहे वो हमारे ही शब्दों में सुन लेना या उसको आप लिख लेना, सुने। मैं 4 भुजाओं वाले पीले वस्त्र पहने हुए, सभी प्रकार के आभूषणों से सुशोभित, सुरों और असुरों द्वारा वंदित भगवान धन्वंतरी का ध्यान करता हूँ। तरुण कमल नयन, सभी अलंकारों से विभूषित, अमृत पूर्ण कमंडलू लिए हुए, यज्ञ भाग को खाने वाले, भोगने वाले, देवों और दानवों से वंदित, श्री से युक्त भगवान धन्वंतरी का मैं ध्यान करता हूँ, भजन करता हूँ, पूजन करता हूँ। भगवान धन्वंतरी मुझे
मेरे परिवार को, मेरे समाज को, मेरे राष्ट्र को, मेरे देश को सुख समृद्धि वैभव प्रदान करें। ठीक है, ऐसी विनीत भावना भगवान धन्वंतरी से मांगना। आज शायद ही कोई ऐसा शरीर बचा हो जो बीमारियों का घर ना बन गया हो। एक शरीर है, 70 बीमारियां हम लोग लपेटे पड़े हैं। मानोगे ना मानोगे, कोरोना काल आया, भगवान धन्वंतरी की कृपा हुई, कितने काढ़े, कितने कवाथ, कितनी देसी जड़ी बूटियों का प्रयोग किया गया। सोचो, आयुर्वेद ना होता तो क्या होता। इसीलिए कहने का भाव, आयुर्वेद की गरिमा को समझो, आयुर्वेद के मर्म को समझो। आयुर्वेद आज भी अगर आप तरीके से आयुर्वेद के ऊपर चलते हैं, पथ्य के ऊपर चलते हैं, आयुर्वेद की औषधियों का सेवन करते हैं, तो आप बहुत अच्छे से अपने जीवन को जी सकते हो। खैर, सब्जेक्ट थोड़ा सा बदले ना। कहने का भाव, कुछ भी आपसे ज़्यादा ना हो, हर वर्ष धनत्रयोदशी पर आयुर्वेद के प्रदाता भगवान धन्वंतरी का तो पूजन कर ही लिया करो, ताकि आपके घर में सुख शांति स्वास्थ्य संवर्धन बना रहे। ठीक है, तो ऐसे कर लेना। आइए 2 मिनट के लिए सच्ची भावना से हमारे साथ हाथ जोड़ें, पूजन करते हैं भगवान श्री धन्वंतरी श्री हरि का। ॐ करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि, बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावले गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवान श्री हरि की कृपा हम सबके ऊपर बरस रही है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो, हमने आपको विष्णु जी का ही यहाँ पर रूप दिखा करके भगवान धन्वंतरी के रूप से आपको दिखाया है। इसलिए इस बात को जो है, आपके घर में अगर कोई चित्र भगवान धन्वंतरी का सबके घर में नहीं होता है, तो आप भगवान विष्णु को ही रूप को उनका समझ करके, क्योंकि उसमें चक्र भी है, गदा भी है ना, तो भगवान विष्णु को ही समझ करके उनकी पूजा कर लें। आज के दिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना बहुत अच्छा होता है, यानी कि धनत्रयोदशी में। और धनत्रयोदशी में संध्या के बाद आप ये प्रयास करें कि जो भी आपसे भगवान का भजन यजन बन पड़े, उसे आप लोग करने का प्रयास करना। बाकी रूप चतुर्दशी, जिसे हम नरक चतुर्दशी कहते हैं, नरक चतुर्दशी में हमें नरक की यातनाएं ना भोगनी पड़े, इसके निमित्त हमें यम के कुछ विशेष नामों को जपना पड़ता है। वो भी हम आपको बता देंगे, वो सारा कार्यक्रम देख लेना। अब आप हमारे प्रतिदिन सुबह के 7 बजे के कार्यक्रम प्रतिदिन देखते जाना, सारी बातें आपको समझ में आती रहेंगी। ठीक है, हमारे दोनों चैनल हैं, दोनों को देखते रहना। और हमने दीपावली विशेषांक बना दिया है, उसको देख लेना। धन वर्षा पोटली, वो भी प्रोग्राम हमारा देख लेना कि दीपावली की रात्रि में एक विशेष धन की पोटली बनाते हैं, वो कैसे प्रयोग लाई जाती है,
कैसे बनाई जाती है, खरीदने की ज़रूरत नहीं है, स्वयं उसे बनाइए अपने लिए भी और कहीं दूर बैठे अपने परिजनों, अपने बच्चों के लिए भी। चलिए, आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। भगवान से जुड़ो और भगवान से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं वो बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।